चिराग पासवान छोटे से राजनीतिक कैरियर में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। 31 अक्टूबर 1982 को बिहार के खगड़िया गांव में जन्मे चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक व पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पुत्र हैं। उनकी मां रीना शर्मा एक पंजाबी हिंदू हैं और चिराग पासवान ने पिता की राजनीतिक विरासत को न केवल संभाला बल्कि उसे नए आयाम भी दिए। आज के कार्यक्रम में हम चिराग पासवान के राजनीतिक सफर और उपलब्धियों पर बात करेंगे। चिराग पासवान का जन्म एक राजनीतिक परिवार में हुआ, जिसके कारण उन्हें बचपन से ही राजनीति के माहौल का अनुभव मिला। उन्होंने दिल्ली के एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट से स्कूली शिक्षा पूरी की और इसके बाद उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। हालांकि उन्होंने तीसरे सेमेस्टर में पढ़ाई छोड़ दी और अपने कैरियर की दिशा बदलने का फैसला किया। 2011 में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म मिले ना मिले हम में कंगना रनौत के साथ मुख्य भूमिका निभाई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, जिसके बाद चिराग ने अभिनय छोड़कर राजनीति में कदम रखने का निर्णय लिया। चिराग ने 2012 में पिता की लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल होकर राजनीति में प्रवेश किया। 2014 में उन्होंने बिहार के जमुई लोकसभा क्षेत्र से चुनाव में जीत हासिल की। इस जीत ने उन्हें बिहार की राजनीति में एक उभरते हुए नेता के रूप में स्थापित किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में चिराग ने फिर से जमुई सीट से जीत हासिल की। इस बार उन्हें ज़्यादा वोटों से जीत मिली। उसी वर्ष उन्हें लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, जिसने उनकी नेतृत्व क्षमता को और अधिक उजागर किया। 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग के सामने कई चुनौतियां आईं। उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ पार्टी के भीतर विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके परिणामस्वरूप एलजेपी का विभाजन हो गया। पशुपति पारस ने पार्टी के चिन्ह को हासिल कर लिया, जिसके पश्चात चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नाम से एक नई पार्टी बनानी पड़ी। इस कठिन समय में चिराग पासवान ने हार नहीं मानी और 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले गए। उनकी पार्टी ने हाजीपुर, जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर और वैशाली सहित 5 सीटों पर जीत हासिल की, जो उनकी राजनीतिक कुशलता और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। 10 जून 2024 को चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी की सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। यह उनकी राजनीतिक यात्रा में एक अहम उपलब्धि थी। इसके अलावा चिराग पासवान ने सामाजिक कार्यों में भी योगदान दिया। उन्होंने चिराग का रोजगार नामक एक एनजीओ स्थापित किया, जो बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है। चिराग पासवान ने बिहार में दलितों और युवाओं के मुद्दों को उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2024 में उन्होंने हाजीपुर लोकसभा सीट जीती, जो उनके पिता द्वारा 8 बार जीती गई थी। एक ऐतिहासिक सीट है। उनकी यह जीत उनकी राजनीतिक परिपक्वता और जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता को दर्शाती है। 2025 में चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए अपनी महत्वाकांक्षा को स्पष्ट किया। उनकी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नीति ने बिहार के लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाया। चिराग पासवान का सफर एक अभिनेता से लेकर भारत के केंद्रीय मंत्री तक का है, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। उन्होंने न केवल अपने पिता की विरासत को संभाला, बल्कि उसे और मजबूत किया। उनकी उपलब्धियां जैसे कि जमुई और हाजीपुर से लोकसभा सीट जीतना, एलजेपी रामविलास पासवान का गठन और केंद्रीय मंत्री के रूप में नियुक्ति उनकी नेतृत्व क्षमता और जनसेवा के प्रति समर्पण को दर्शाती है।
बिहार की राजनीति में उनकी बढ़ती लोकप्रियता और सामाजिक कार्यों में योगदान उन्हें एक युवा और गतिशील नेता के रूप में स्थापित करता है। भविष्य में चिराग पासवान निश्चित रूप से भारतीय राजनीति में और बड़े योगदान देंगे। दोस्तों, ऐसे और कार्यक्रम सुनने के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।